नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस बाजिया यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि हम काफ़ी समय से कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में संविधान सभा का एक तो बैकग्राउंड देखा और उसके बाद देखा संविधान सभा का एक्चुअल में गठन कैसे हुआ था, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित कैसे हुए थे। अब जो संविधान सभा बन जाती है उसका काम होता है संविधान का निर्माण करना। तो संविधान का निर्माण जिस तरीके से हुआ उसके लिए महत्वपूर्ण कुछ बैठक हैं, अधिवेशन हैं। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण सेशनल और सिटिंग की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे संविधान सभा की बैठक या बैठकें कह सकते हैं और अधिवेशन सत्र। कौन सी महत्वपूर्ण बैठक थी, किस बैठक में क्या हुआ था और कुल अधिवेशन या सेशन कितने हुए थे, कौन सा सेशन सबसे महत्वपूर्ण है और एक्चुअल में सेशन माने कितने जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है और जो पहला अधिवेशन वहीं से शुरू हो जाता है वो होता है 9 तारीख से। तो 9 दिसंबर 1946 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 9 दिसंबर 1946 को भारत का संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की बैठक आयोजित होती है और ये पहली बैठक थी। तो क्या क्या खास बात है वो देखेंगे हम। यह है हमारे संविधान निर्माण की दिशा में उठाई गई पहली बैठक या आयोजित पहली बैठक इसको हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट, ये संविधान सभा की कौन सी पहली बैठक थी। दूसरी बात, संविधान सभा की इस बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया। 207 सदस्यों ने भाग लिया। 207 में से कुछ महिलाएं थी जिनकी संख्या थी 9। तो 9 सदस्य कौन सी थी, महिला, यानी 9 महिला सदस्य इन 207 में थी। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन 9 तारीख को शुरू होता है, 9 तारीख को पहली बैठक भी होती है। 9 से लेकर 23 दिसंबर तक पहला अधिवेशन होता है। अधिवेशन सीटिंग का, बैठकों का एक संग्रहित रूप है। जैसे 10 दिन की बैठक को हम एक अधिवेशन कह सकते हैं, यानी एक बार लंबे समय तक बैठकें चल रही होती है, डे बाय डे, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए बैठक स्थगित कर दी जाती है। तो अगली बार जब बैठक शुरू होती है वो होता है अधिवेशन शुरू। तो अधिवेशन बैठकों का एक बड़ा रूप है और उस अधिवेशन में कई सारी बैठकें होती है। 207 सदस्यों ने भाग लिया, 9 महिलाएं इसमें शामिल होती है। लेकिन ये जो अधिवेशन हुआ था पहला, जैसे तारीख 9, बैठक तो 9 को है लेकिन अधिवेशन होता है 9 तारीख से और ये चलता है 23 दिसंबर तक। तो इस पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले कुल सदस्य बन जाते हैं 211। मतलब पहली बैठक में 207 हैं, लेकिन 23 दिसंबर तक आते आते जो अधिवेशन पहला समाप्त होने जा रहा है उस समय तक सदस्य संख्या कितनी हो जाती है, 211 हो जाती है। इसी पहली बैठक में एक व्यक्ति जिसका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष। और कैसा अध्यक्ष, अस्थायी, यानी कि हम कहेंगे प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे सीनियर मोस्ट या वरिष्ठ मेंबर हुआ करते थे। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसका तो हुआ निर्वाचन और सच्चिदानंद जी ने अपने कार्यों में सहायता के लिए एक व्यक्ति को बनाया उपाध्यक्ष। क्या बनाया, उपाध्यक्ष, जिसको किया गया मनोनीत। कौन करता है मनोनीत, मनोनीत करता है सच्चिदानंद। और किसको, ये करता है आपका फ्रैंक एंथोनी को। किसको मनोनीत किया जाता है, फ्रैंक एंथोनी को पहला क्या बनाया जाता है, उपाध्यक्ष। कैसा उपाध्यक्ष, अस्थायी उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। तो पहली बैठक के जो पहले वक्ता थे, वो थे कृपलानी। कौन थे, सुचेता कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। वक्ता का मतलब होता है जिसने सबसे पहले
स्पीच दिया या फिर कोई प्रस्ताव रखा, जैसे किसको उपाध्यक्ष बनाने के लिए, सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव रखने वाले थे पहले व्यक्ति, वो कौन थे? कृपलानी थे। कृपलानी हमारी संविधान सभा के पहले क्या थे? वक्ता। लेकिन बाद में ध्यान रखना, हमारे संविधान सभा के पहले बनते हैं प्रवक्ता, और प्रवक्ता कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या बनते हैं? प्रवक्ता। पहली बैठक में एक बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि इसमें भाग नहीं लिया था, किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। और जब मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया तब ये कहा जाता है चर्चिल के द्वारा कि भारत में एक ऐसा विवाह होने जा रहा है, विवाह मतलब संविधान का निर्माण रूपी विवाह होने जा रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन मतलब किसको संज्ञा दी है? मुस्लिम लीग को दुल्हन की संज्ञा दी है। किसने? विंसेंट चर्चिल ने। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली बैठक के ये कुछ प्रमुख प्रावधान माने जाते हैं। उसके बाद अगली बैठक होती है 10 तारीख को, लेकिन हम कोई विशेष चर्चा नहीं करेंगे। तीसरी बैठक होती है 11 तारीख को, 11 दिसंबर। उसमें क्या क्या काम होते हैं एक बार उसको देखते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बैठक होती है कितने तारीख को? 11 दिसंबर। देखिए दूसरी बैठक तो 10 तारीख को ही है, लेकिन हम तीसरी बैठक की बात कर रहे हैं। बैठक तीसरी है लेकिन महत्वपूर्ण दूसरी बैठक है 11 दिसंबर 1946। इसमें एक सबसे पहला काम तो हुआ कि संविधान सभा का निर्वाचित कर लिया गया एक व्यक्ति को, क्या? सभापति, परमानेंट यानी स्थायी सभापति। और किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? सभापति बना दिया गया। संविधान सभा की कार्रवाई कैसे होगी, नियम कैसे बनेंगे, यानी कार्रवाई के लिए नियम बनाने के लिए एक समिति बनाएगी इसी दिन, जिसको कह सकते हैं हम नियम समिति। कौन सी समिति? नियम समिति का गठन भी कितनी तारीख को होता है? 11 दिसंबर को होता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 15 होते हैं उसमें सदस्य। अध्यक्ष खुद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये महत्वपूर्ण बैठक थी। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। ये बैठक पांचवी है लेकिन महत्वपूर्ण तीसरी बैठक पांचवी है लेकिन महत्वपूर्ण तीसरी है। पहली 9, 11 और 13। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा के पटल पर एक प्रस्ताव रखा जिसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, जिसमें कुल प्रस्ताव या प्रावधान थे कितने? 8। पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा और इस उद्देश्य प्रस्ताव को आगे जाकर संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, पारित कर लिया गया। कब ये किया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। और उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे वर्तमान संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल है, या उसका हम इसको आधार कह सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक हमने और देखी। उसके बाद 2 डेट हमें और याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। एक रखनी है 16 जनवरी 1947 और एक हमें 25 जनवरी 1947 और एक याद रखनी है 16 जनवरी 1947 और एक और देख लेते हैं यहीं पर 22 जुलाई 1947। 25 जनवरी 1947 को, क्योंकि उस समय जो उपाध्यक्ष था मनोनीत था, अब यहाँ उपाध्यक्ष कर लिया जाता है क्या? निर्वाचित। किसको? H.C. मुखर्जी, बंगाल से थे। H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया कितनी तारीख को? 25 जनवरी 1947 को। उसके बाद
16 जुलाई 1947 को एक और उपाध्यक्ष बनाया जाता है जिसका नाम है टी कृष्णामाचारी। क्या नाम है? टी कृष्णामाचारी। इसके क्या थे? उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो उपाध्यक्ष कितने हो गए? 2। सॉरी, टी नहीं आएगा, वीटी कृष्णामाचारी। टी कृष्णामाचारी भी नाम आता है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे जब प्रारूप समिति पढ़ेंगे। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया राष्ट्रीय तिरंगे को किसके रूप में? राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। तो सवाल ये है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कितने हैं? 2। दोनों क्या हैं? निर्वाचित। पहले बना था वो क्या था? मनोनीत। निर्वाचित में पहला कौन है? एस.सी. मुखर्जी। दूसरा कौन है? वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष थे जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे देशी रियासतों की ओर से, यानी देशी रियासतों का अपना एक अध्यक्ष हुआ करता था वीटी कृष्णामाचारी। तो 3 महत्वपूर्ण बैठक। उसके बाद एक और देखते हैं 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को एक महत्वपूर्ण समिति बनती है हमारी संविधान सभा में जिसका नाम है क्या? प्रारूप समिति। इसी का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी का नाम है पांडुलेखन समिति और इसी का नाम है मसौदा समिति। यानी प्रारूप समिति के क्या क्या नाम है? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति और पांडुलेखन कमेटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो 29 अगस्त 1947 को एक काम ये था, महत्वपूर्ण काम था प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान पर अपनी जो रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट पेश की जाती है इसके द्वारा 21 फरवरी 1948 को। इसके द्वारा क्या पेश की जाती है? रिपोर्ट पेश की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट्स बैठकें जिसका हमने जिक्र किया। नेक्स्ट 2-3 महत्वपूर्ण डेट्स और हैं, वो हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी को कौन सी भाषा? राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, उसको क्या दे दी गई? मान्यता दे दी गई। नेक्स्ट एक डेट आती है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को भारत का संविधान बना लिया गया, यानी क्या कर लिया गया? निर्मित कर लिया गया पूर्ण रूप से। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए, यानी हमारा संविधान क्या हो गया? आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। हमारे संविधान निर्माण की दिशा का ये महत्वपूर्ण एक बैठक इसको कह सकते हैं 26 नवंबर 1949 को। देखिए 26 नवंबर को हम एक दिवस के रूप में मनाते आए हैं जिसको कहते हैं विधि दिवस। 26 नवंबर 1951 को पहला विधि दिवस बनाया और 2014 तक हम विधि दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। लेकिन वर्ष 2015 से 26 नवंबर 2015 से इसी विधि दिवस को हमने कन्वर्ट कर दिया कौन से दिवस में? संविधान दिवस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। कौन से दिवस के रूप में? संविधान दिवस के रूप में मनाया इसको जा रहा है। ये 26 नवंबर को इस बैठक का प्रमुख काम था। उसके बाद एक बैठक होती है 24 जनवरी 1950। 2-3 काम इसी दिन। एक तो स्वीकार किया गया जन गण मन के रूप में किसको? वंदे मातरम। आपकी हाँ कह सकते हैं राष्ट्रीय गीत के रूप में एक तो वंदे मातरम और दूसरा जन गण के रूप में किसको स्वीकार किया गया? भारत के राष्ट्रगान को भी स्वीकार कर लिया गया 24 जनवरी 1950। और इसी दिन सभी सदस्यों ने जो उपस्थित थे उन्होंने क्या किए? हस्ताक्षर। और कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने इसमें क्या किए? हस्ताक्षर किए। ये संविधान सभा के लिए कौन सी बैठक थी? ये संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? अंतिम बैठक। कौन सी? 24 जनवरी वाली। पहली बैठक 9 दिसंबर को। 26 नवंबर 1949 तक कुल अधिवेशन हो चुके हैं 11। कितने अधिवेशन हो चुके हैं? 11 अधिवेशन हो चुके हैं। और यहाँ हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसलिए संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और कितने दिन लगते हैं? 18 दिन। लेकिन अंतिम बैठक कब होती है?
24 जनवरी 1950। और यहां इस बैठक को अधिवेशन में अगर काउंट करते हैं तो अधिवेशन होते हैं कितने, 12। बनाने में तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, लेकिन अंतिम बैठक तक कुल कितना समय लग गया, तो वो आता है 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन इसमें लगते हैं। उसके बाद फॉर्मली रूप से 26 इसी दिन 24 जनवरी वाले दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का क्या चुन लिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया जाता है इसी दिन। और 26 जनवरी को, कितने तारीख को, 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के क्या बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 26 जनवरी को, क्योंकि सार्वजनिक पद पर हर किसी भी भारतीय को बैठने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है योग्यता के अनुसार। ऐसी स्थिति में क्योंकि पद आनुवांशिक नहीं रखा गया है, इसी आधार पर 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ तो उसमें अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8 और भाग 22, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 12 और भाग कितने हैं, 22 हैं। संविधान को बनाने में कुल खर्चा आपका आता है 63,96,000 और 729 रुपए का खर्चा माना जाता है। तो ये था हमारे संविधान सभा की महत्वपूर्ण जो बैठक है या जो इसके अधिवेशन होते हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो एक बार महत्वपूर्ण जो बैठक है, अधिवेशन है, उनकी फिर से चर्चा कर लेते हैं और इसको 1 मिनट में सुपरफास्ट तरीके से समझकर कंप्लीट करते हैं। संविधान सभा की बैठकों में सबसे पहले हमने देखा 9 दिसंबर 1946, ये संविधान सभा की कौन सी बैठक थी, पहली बैठक थी। 207 सदस्यों ने भाग लिया, 9 महिलाओं ने भाग लिया, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जबकि इसको फ्रैंक एंथोनी को इसका क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। अगली महत्वपूर्ण बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसमें स्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक समिति बनाई जाती है, नियम और संचालन समिति। महत्वपूर्ण बैठक अगली होती है 13 दिसंबर 1946, जिसमें पंडित नेहरू ने प्रस्ताव रखा, कौन सा, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे पारित कर लिया गया 22 जनवरी 1947। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कमेटी बनती है, वो बनती है 29 अगस्त 1947 और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कब, 21 फरवरी 1948 को। 2 उपाध्यक्ष बनते हैं, जिसमें एक उपाध्यक्ष बनता है आपका 25 जनवरी 1947 को, क्या बनता है इसका उपाध्यक्ष, कौन बनता है, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरा बनता है 16 जुलाई 1947, कौन बनता है, वी.टी. कृष्णामाचारी, इसका उपाध्यक्ष बनता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किसको स्वीकार कर लिया गया, तिरंगे को स्वीकार कर लिया गया। 14 सितंबर 1949 को हमने कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया, हिंदी को। अंतिम जो बैठक जहां संविधान बनकर तैयार हो जाता है वो बैठक होती है आपकी 26 नवंबर 1949। इसी दिन हम कहते हैं संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने का काम किया गया था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर लिया जाता है। वंदे मातरम और जनगण मन को स्वीकार किया जाता है। 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं और हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950। राजेंद्र प्रसाद इसी दिन पद ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रिपब्लिक डे, यानी कि कौन सा दिवस, गणतंत्र दिवस। तो आज की ये थी हमारी शुभ यात्रा, जिसको हमने परिचर्चा के माध्यम से, एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच।